अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और एसएसटी जनरल BS17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। हम इंशाल्लाह इसी तरह एजुकेशन के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, इसलिए एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल टेस्टिंग में हम कर रहे हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइकोमोटर डोमेन्स। जैसे कॉग्निटिव डोमेन डील करती है आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ के साथ और अफेक्टिव डोमेन डील करती है आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के साथ। तो जो साइकोमोटर डोमेन है ये डील करती है आपकी मोटर स्किल्स के साथ। मोटर स्किल्स से क्या मुराद है? मोटर स्किल्स से मुराद आपकी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो मोटर स्किल्स में आती हैं। आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो आपकी मोटर स्किल्स हैं। तो साइकोमोटर जो डोमेन है इसमें हम सिंपलेस्ट बिहेवियर से स्टार्ट करते हैं और एक कम्प्लेक्स बिहेवियर की तरफ मूव करते हैं। इसको प्रेजेंट किया था सिम्पसन ने 1972 में और इसको मज़ीद सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली जो सब कैटेगरी है वो है परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन और एंड पर जो है वो है ओरिजिनेशन। सबसे पहले है परसेप्शन। परसेप्शन का वर्ड है परसीव से निकला, मतलब कि आपने परसीव किया है अपनी सेंसेस के ज़रिए। तो इस स्टेज में जो स्टूडेंट है वो अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीज़ों को परसीव करता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ये हैं कि आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा, किसी को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखा, या आपने खाने की स्मेल और टेस्ट से ये अंदाज़ा लगाया कि खाना जो है वो जल चुका है। तो ये आपकी परसेप्शन है। इसके बाद है सेट। सेट को हम कह सकते हैं रेडीनेस। तो ये रेडीनेस टू एक्शन है, ये रेडीनेस टू परफॉर्मेंस है कि आप इस स्टेज पर जो स्टूडेंट है वो रेडी है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। इसमें आपकी मेंटल और फिजिकल और इमोशनल रेडीनेस तीनों शामिल हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? यहाँ पर इस स्टेज पर बच्चा जो है वो रेडी है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, या किसी नई एक्टिविटी को सीखने के लिए, या किसी नए प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जो थर्ड स्टेज है वो है गाइडेड रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो रिस्पांस तो दे रहा है लेकिन वो गाइडेड रिस्पांस है। गाइडेड रिस्पांस का क्या मतलब है कि वो अपने किसी गाइड को देखकर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है या उसको कोई शख्स गाइड कर रहा है। इसको हम अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लेक्स स्किल भी कह सकते हैं कि मतलब इस स्टेज पर आप कम्प्लेक्स जो आपके स्किल्स हैं उनकी तरफ ये आपका पहला स्टेज है। और इसमें जो स्टूडेंट है वो इमिटेट कर रहा होता है और ट्रायल एंड एरर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, आपकी इमिटेशन होती है, ट्रायल एंड एरर होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करता है लेबॉर्ट्री प्रैक्टिकल को। एक स्टूडेंट जो है वो लेबॉर्ट्री के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता है अपने टीचर को देखते हुए। जैसे उसने अपने टीचर को देखा ऐसे ही उसने उनको परफॉर्म किया। या आपने कोई मॉडल जो है उसको बनाया जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस को, उन गाइडलाइन को देखते हुए जो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा या जो उसका रिस्पांस होगा वो एक गाइडेड रिस्पांस होगा। या एक स्टूडेंट ने माइक्रोस्कोप को ऑपरेट किया जैसे उसने अपने टीचर को उसको ऑपरेट करते हुए देखा। गाइडेड का मतलब ही यही है कि वो इमिटेट कर रहा है, वो अपने गाइड को देख रहा है और उस गाइड को देखते हुए रिस्पांस दे रहा है। गाइडेड रिस्पांस नाम से ही जाहिर हो रहा है। इसके बाद है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हम बेसिक प्रोफिशिएंसी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका गाइडेड रिस्पांस था उस आपने उसको कई बार परफॉर्म किया। अब वो जो गाइडेड रिस्पांस है या जो आपका लर्नड रिस्पांसेस हैं अब वो हैबिचुअल बन चुके हैं। इस स्टेज पर आकर आप अपनी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको कुछ कदरे बेहतर कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट जो हैं अगरचे लेस कम्प्लेक्स हैं लेकिन स्टूडेंट के अंदर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी आ चुकी है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? स्टूडेंट जो है एक स्लाइड प्रोजेक्ट को खुद से ऑपरेट कर रहा है, वो
राइट कर रहा है चीज़ों को स्मूथली और लेजिबली। उसके बाद वो लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स को सेट कर रहा है खुद से। इसके बाद है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इट इन्वॉल्व स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स दैट इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न। इस स्टेज पर बच्चा जो है वो कम्प्लेक्स मूवमेंट्स को सीख चुका है। इसमें कम्प्लेक्स मूवमेंट शामिल होती हैं और बच्चा जो है उन कम्प्लेक्स मूवमेंट्स को इंतहाई स्किलफुली परफॉर्म कर रहा है, उनको बहुत क्विकली, स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। बच्चा जो है अब बगैर हेजिटेशन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है और उसका अपने मसल्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल भी हो चुका है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि बच्चा जो है वो कंप्यूटर को स्किलफुली ऑपरेट कर रहा है या ड्राइविंग कर रहा है इंतहाई स्किलफुली। इसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का जो वर्ड है इसका मतलब होता है अपने आप को माहौल के अंदर एडजस्ट कर लेना। अब इस स्टेज पर क्या हो रहा है कि बच्चा जो है उसकी जो स्किल्स हैं वो इस हद तक हाईली डेवलप हो चुकी हैं कि स्टूडेंट जो है वो उनको मॉडिफाई कर लेता है और मूवमेंट्स को अपने सोशल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, यानी कि हालात के मुताबिक अपनी मूवमेंट्स को ढाल लेता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए बच्चा जो है अपने रिस्पॉन्सेज को चेंज कर लेता है, या एक बॉलर जो है वो बैटिंग स्टाइल को देखते हुए, अब बैट्समैन के बैटिंग स्टाइल को देखते हुए अपना बॉलिंग एक्शन चेंज कर लेता है। ये एडेप्टेशन की एग्जांपल्स हैं। ओरिजिनेशन, ये इसका लास्ट स्टेज है, 7th स्टेज है। ओरिजिनेशन का वर्ड का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू। इसमें बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो इस स्टेज पर आ चुका है कि वो खुद से अपने पास से न्यू मूवमेंट्स पैटर्न जो हैं वो ओरिजिनेट कर रहा है अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उन सिचुएशंस को फुलफिल करने के लिए। इसमें क्रिएटिविटी शामिल होती है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बच्चा जो है न्यू ड्रेसिंग स्टाइल जो है उसको डिज़ाइन किया है, उसने कोई नई थ्योरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है, खुद से ये डेवलप किया है, या नई जिम्नास्टिक रूटीन जो हैं उनको उसने क्रिएट किया है खुद से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन इफ़ यू लाइक द वीडियो, और काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।